सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आपके साथ आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने लगातार 2 घंटे बिना फ़ोन चेक किए, बिना उठे और बिना किसी से बात किए पूरे फोकस के साथ कोई काम किया हो? शायद याद करना मुश्किल हो। आजकल हमारी हालत ये है कि हम काम करते वक्त हर 5 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करते हैं, हर 10 मिनट बाद ईमेल देखते हैं और हर नोटिफिकेशन की घंटी पर हमारा हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ चला जाता है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का निचोड़ समझेंगे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि 21st सेंचुरी में फोकस करना दुनिया की सबसे कीमती और सबसे नायाब यानी रेयर स्किल बन चुका है। जो शख्स अपने दिमाग को कंट्रोल करके बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना सीख लेगा, वो दुनिया पर राज करेगा और बाकी सब लोग सिर्फ नोटिफिकेशंस के गुलाम बनकर रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कम वक्त में वो हासिल करें जो दूसरे सालों में नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। 1922 में मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने स्विट्जरलैंड के गांव में एक जमीन खरीदी। वहां उन्होंने अपने हाथों से एक पत्थर का टावर यानी बुर्ज बनाया। उस टावर में कोई बिजली नहीं थी, कोई टेलीफोन नहीं था। कार्ल यंग हर साल वहां कई महीनों के लिए चले जाते थे। वहां वो सुबह 7 बजे से दोपहर तक अपने कमरे में बंद होकर लिखते थे। उस वक्त किसी को उन्हें तंग करने की इजाजत नहीं थी। बाकी वक्त वो पहाड़ों पर घूमते और सोचते। ये वो जगह थी जहां उन्होंने वो थ्योरीज लिखी जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। अब आप सोचेंगे कि कार्ल यंग तो पुराने जमाने के थे, आज के दौर में ये कैसे मुमकिन है? तो सुनिए, बिल गेट्स जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, वो आज भी साल में 2 हफ्ते सब कुछ छोड़कर एक सुनसान कैबिन में चले जाते हैं। इसे वो थिंक वीक कहते हैं। वहां वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और सोचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े आइडियाज वहीं से निकले हैं। जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थी, तो उन्होंने अपने घर के शोर से तंग आकर एक महंगे होटल में रूम लिया और वहां गायब हो गई ताकि वो पूरा फोकस कर सके। इन सब लोगों में क्या चीज कॉमन है? ये सब डीप वर्क करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि काम 2 तरह के होते हैं। शैलो वर्क, उथला काम। ये वो काम है जो आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स करना, फाइल्स इधर उधर करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। ये काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये दुनिया में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करते। ये काम कोई भी कर सकता है। डीप वर्क, गहरा काम, ये वो काम है जो आपकी सारी तवज्जो मांगते हैं। ये काम आपकी सलाहियतों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, जैसे कोडिंग करना, किताब लिखना, कोई नई स्ट्रैटेजी बनाना या कोई मुश्किल स्किल सीखना। ये वो काम है जो आपको अमीर बनाते हैं, जो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। मसला ये है कि हमारी पूरी जिंदगी शैलो वर्क में गुजर रही है। हम सुबह उठते ही ईमेल और मैसेजेस में लग जाते हैं। हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बिजी हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। अगर आप दिन में 8 घंटे ऑफिस में हैं, लेकिन हर 10 मिनट बाद फेसबुक देख रहे हैं, तो आपने दरअसल 1 घंटा भी काम नहीं किया। क्यों? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। रिसर्च बताती है कि जब आप काम ए से काम बी पर शिफ्ट होते हैं, जैसे असाइनमेंट से इंस्टाग्राम पर, तो आपका दिमाग फौरन शिफ्ट नहीं होता। आपके दिमाग का एक हिस्सा रेजिड्यू अभी भी पिछले काम पर अटका होता है। जब आप वापस असाइनमेंट पर आते हैं, तो आपका फोकस 100% नहीं होता। अगर आप बार बार शिफ्ट करते रहेंगे, तो आपका IQ लेवल गिर जाएगा। यही वजह है कि आजकल लोगों से 15 मिनट भी किताब नहीं पढ़ी जाती। उनका दिमाग जंक फूड का आदी हो चुका है। तो सवाल ये है कि डीप वर्क करें कैसे? कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 फिलॉसफीज यानी तरीके बताए हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं जो आपकी लाइफ पर फिट हो। पहला तरीका, द मोनास्टिक फिलॉसफी यानी सूफियों वाला तरीका। इसमें आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, जैसे कार्ल यंग ने किया। आप सोशल मीडिया डिलीट कर देते हैं,
फोन बंद रखते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनका काम ही फोकस मांगता है, जैसे राइटर्स या साइंटिस्ट्स, लेकिन आम लोगों के लिए ये मुश्किल है। दूसरा तरीका, द बाइमोडल फिलॉसफी, यानी दो रंगी तरीका। इसमें आप अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ दिन या कुछ घंटे आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं, यानी डीप वर्क करते हैं, और बाकी वक्त आप नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। जैसे आपने सोचा कि हफ्ता और इतवार मैं फोन बंद करके सिर्फ सीखूंगा और बाकी 5 दिन मैं ऑफिस जाऊंगा। तीसरा तरीका, द रिदमिक फिलॉसफी, ये लय वाला तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है बिगिनर्स के लिए। इसमें आप एक आदत यानी रिदम बनाते हैं। जैसे मैं रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक डीप वर्क करूंगा। उस वक्त दरवाजा बंद, फोन फ्लाइट मोड पर। चाहे कुछ भी हो जाए, वो 2 घंटे आपके हैं। जब आप रोजाना एक ही वक्त पर फोकस करते हैं तो आपके दिमाग को आदत हो जाती है। चौथा तरीका, द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बिजी हैं। जब भी 20 मिनट मिले, फौरन फोकस किया और काम कर लिया। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दिमाग को फौरन शिफ्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। अगर आपका दिमाग कमजोर हो चुका है तो उसे डीप वर्क के लिए ट्रेन कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने इसके 3 रूल्स बताए हैं। रूल नंबर 1, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को गले लगाओ। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बोरियत से डरते हैं। लाइन में खड़े हैं, फौरन फोन निकाल लिया। दोस्त वॉशरूम गया, फौरन फोन निकाल लिया। हम अपने दिमाग को 1 सेकंड भी खाली नहीं रहने देते। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप हर वक्त डिस्ट्रैक्शन ढूंढेंगे तो आपका दिमाग फोकस करना भूल जाएगा। अगली बार जब आप बोर हो तो फोन मत निकालिए, बोर होने दे। अपने आसपास देखें, सोचें। जब आप बोरियत बर्दाश्त करना सीख लेंगे तभी आप मुश्किल काम कर पाएंगे। डीप वर्क मुश्किल है और मुश्किल काम करने के लिए दिमाग का मजबूत होना जरूरी है। रूल नंबर 2, क्विट सोशल मीडिया। मुझे पता है ये सुनकर आपको झटका लगा होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया आपके फोकस का दुश्मन है। लोग कहते हैं लेकिन फेसबुक से मुझे न्यूज़ मिलती है, ट्विटर से मुझे दोस्तों का पता चलता है। कैल न्यूपोर्ट इसे एनी बेनिफिट माइंडसेट कहते हैं, यानी अगर किसी चीज का थोड़ा सा भी फायदा है तो मैं उसे यूज करूंगा। ये गलत है। आपको क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाना चाहिए। क्या ये चीज मेरे असली मकसद में मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं तो टिकटॉक स्क्रॉल करने से आपको फायदा कम और फोकस का नुकसान ज्यादा हो रहा है। अगर पूरी तरह छोड़ नहीं सकते तो कम से कम डीप वर्क के दौरान फोन को दूसरे कमरे में रख दें। रूल नंबर 3, ड्रेन द शैलोज। अपने दिन को प्लान करें। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आपका वक्त शैलो वर्क में बह जाएगा। हर शाम अगले दिन का शेड्यूल बनाइए। डिसाइड करें कि कल मैं ये 4 घंटे डीप वर्क करूंगा और ये 1 घंटा ईमेल्स या कॉल्स के लिए होगा। जब आप टाइम फिक्स कर देते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये एक अच्छी जिंदगी जीने का तरीका है। जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं तो आपको एक अलग किस्म की खुशी मिलती है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो खुशी है जो आपको हजारों लाइक्स मिलने पर भी नहीं मिलती। दुनिया बदल रही है। एआई और रोबोट्स वो सारे काम कर लेंगे जो शैलो हैं। डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कॉपी पेस्ट, ये सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ वो लोग बचेंगे जो कुछ नया सोच सकते हैं, जो मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और वो करने के लिए आपको डीप वर्क आना चाहिए। आज से एक वादा करें, अपनी जिंदगी में फोकस को वापस लाएं। शुरू में मुश्किल होगा, 15 मिनट भी फोकस करना पहाड़ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग वापस ताकतवर हो जाएगा। अगर आप डीप वर्क करने का चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आई विल फोकस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सुस्तीपन यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। ईट दैट फ्रॉग। तब तक के लिए फोन रखें और काम करें। अल्लाह हाफिज।